गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश का क्लास है और पहले से भी हम लोग इंग्लिश के कई सारे क्लास कर चुके हैं ग्रामर में। अब आज के दिन सिर्फ आज रिवीजन होगा, जितना तक हो सके रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोग कि ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। तो ग्रामर सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी ग्रामर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम लोग सही सही से लिख सके और सही सही से हम लोग बोल सके, सही सही से पढ़ सके। ठीक है। उसके बाद से सबसे छोटा उसका यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद लैंग्वेज पढ़ते हैं। जैसे कि हिंदी में भी आप लोग लैंग्वेज पढ़े होंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम अपने बातों को या किसी तरह के इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को बताते हैं या प्रकट करते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज के बाद पढ़ते हैं लोग लेटर्स के बारे में, क्योंकि लेटर्स क्या होता है, लेटर्स लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक। इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर क्या है, एक सबसे छोटा यूनिट है लैंग्वेज का, विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, वर्ड को लिखते हैं। क्योंकि जब वर्ड को लिखना हम लोग जानेंगे तभी हम लोग सेंटेंस बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर में सबसे पहले लेटर्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग लेटर्स के बाद वर्ड बनाना जानते हैं, वर्ड के बाद हम लोग सेंटेंस बनाना जानते हैं। ठीक। ये इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अपने कम्युनिकेशन को सही ढंग से कर सके, एक दूसरे से सही तरीके से हम लोग कम्युनिकेट कर सके, सही सही लिखना जान सके, सही सही पढ़ना जान सके और सही सही हम लोग बोलना जान सके। ठीक। तो लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स होते हैं आपके 26 अल्फ़ाबेट। इनका दूसरा नाम आपका अल्फ़ाबेट भी होता है, इनका दूसरा नाम होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट संख्या में होते हैं 26 और ये होते कितने हैं, तो A to Z होते हैं, यानी ABCD से लेके Z तक। ठीक। इसको लिखने का दो स्टाइल होता है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। एक स्टाइल होता है हमारा कैपिटल लेटर, एक होता है हमारा कैपिटल लेटर और दूसरा होता है हमारा स्मॉल लेटर। दूसरा क्या होता है, हमारा स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल लेटर लिखने का ढंग होता है A B C to Z। वहीं स्मॉल लेटर लिखने का ढंग होता है A B C to Z। ठीक। तो ये हो गया हम लोग का लेटर। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि लेटर दो काइंड्स के होते हैं। एक काइंड होता है आपका कॉन्सोनेंट, दूसरा होता है वॉवेल। ठीक। तो वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल होते हैं 5। वॉवेल होते हैं 5। कौन कौन, A E I O U। और वही कॉन्सोनेंट होते हैं आपके बाकी कितने बचते हैं, बाकी आपके बचते हैं 21। क्योंकि 26 में से 5 अगर चला जाएगा, 26 में से अगर आपका 5 निकल गया तो आपका कितना बचा, 21 बचा। तो कॉन्सोनेंट कितने हुए आपके, बाकी के 21 हुए। इसमें एक और आता है सेमी वॉवेल, जो कि W और Y होता है। ठीक। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, ये लेटर हो गया। लेटर में हम लोग को बस इतना ही जानना था कि लेटर क्या होता है। तो लेटर एक सबसे छोटा यूनिट होता है, या आप कह सकते हैं एक सिंबल होता है। ठीक है, एक सिलेबल्स होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई तरह का वर्ड लिखते हैं। और वर्ड लिखने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वर्ड के थ्रू हम लोग सेंटेंस बना सके, और जब सेंटेंस बनाना सीखेंगे तभी हम किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे या किसी तरह का इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे पाएंगे। ठीक। उसके बाद सबसे छोटा यूनिट आपका ये होता है लेटर, और लेटर के बाद जो लेटर से बनता है उसको बोलते हैं वर्ड। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड आपका, ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। वर्ड क्या होता है, एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, यानी जहाँ पे लेटर्स मिलते हो, कंबाइन होते हो, एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हो, लेकिन साथ में दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो वर्ड का डिफिनेशन है, ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और लेटर्स। तो हम लोग लेटर्स के लिए साउंड्स का भी यूज करते हैं, सिलेबल्स भी बोलते हैं उनको, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज का
आपका सिलेबस अलग होता है, लेटर्स अलग होता है। जैसे कि आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में आप सबसे पहले 0 से लेके 9 तक आप लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आप आगे मैथ्स बना सकते हैं। उसी तरह लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग लेटर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटे यूनिट होते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्ड्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि लेटर्स से ही हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। ठीक, वर्ड्स आपके क्या होते हैं? वर्ड इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और लेटर्स। अब वर्ड्स के बाद बारी आती है आपकी सेंटेंस की, क्योंकि वर्ड से ही हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि सेंटेंस का आपका group of words that make complete sense. A group of words that make complete sense is called sentence. ठीक, तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस आपका ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी वर्ड्स का ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे एक कोई सेंटेंस हुआ आपका, राम गोज टू मार्केट। ठीक, तो इसमें इस सेंटेंस में सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि लेटर, ये जो राम है, राम 3 लेटर से मिलके बना है। पहला है आर, दूसरा है ए और तीसरा है एन। तो ये 3 लेटर जहां मिले तो ये क्या बनाते हैं? ये 3 लेटर जहां मिले या 2 लेटर या कभी कभी एक सिलेबल से भी मिलके क्या करते हैं? हमको लोग वर्ड बोल देते हैं। तो राम क्या है? राम एक वर्ड है। गोज भी 4 लेटर से मिलके बना है, तो गोज भी वर्ड है। टू 2 लेटर से मिलके बना है, तो ये भी एक वर्ड है। और मार्केट आपका 6 लेटर से मिलके बना है, तो ये भी एक आपका वर्ड है। और जहां पर 4 वर्ड एक दूसरे से मिले हैं, कंबाइन हुए हैं, एक ग्रुप बनाए हैं, और वो भी ग्रुप कैसा? तो मीनिंगफुल ग्रुप। कंडीशन क्या होता है सेंटेंस का? कि एक कंप्लीट सेंस दे या मीनिंगफुल, एक क्या दे? मीनिंग दे, तो उसी को हम लोग